जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड एकेडमी फिर से स्वागत करता हूं एक नए सेशन के साथ। आज हम लोग यहां पे मिल पा रहे हैं जो लोक कथा पढ़ना है जेएसएससी सीजीएल के लिए, यानी जो भी ग्रेजुएट लेवल के झारखंड में जो भी बहाली आने वाली है, दरोगा, सचिवालय और अन्य परीक्षाएं जो ग्रेजुएट लेवल पे होंगे, उसके लिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको लोक कथा हर एक ग्रेजुएट लेवल के जो जॉब होंगे उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट किए थे खंडगा का जो गद्य साहित्य है उसमें से लोक कथा पढ़ना है। तो लोक कथा का आज हम लोग दूसरा चैप्टर जो धनिक धदैनी ये पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर जो सात भाई एक बहन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज दूसरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। और इस तरह से लगातार आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और लगातार आपको खोटा क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है। आप लोग लगातार जुड़े हुए रहें और जो लोग ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप जुड़ पाएंगे। वहाँ से आप सारे कंटेंट जो भी स्टडी मटेरियल है और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होता है खोटा को लेकर के, झारखंड को लेकर के, ये सारे आपको त्वरित वहाँ पे आपको सूचना मिल पाएगी। तो उम्मीद है कि आप ये चैनल को पसंद कर रहे हों, दोस्तों को बता रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और हद तक जो है ग्रुप में जोड़ना, ग्रुप में शेयर करना, ये आप लोगों अपने आप से कर रहे होंगे। और इसी आशा उम्मीद के साथ हम बरकरार बैक टू बैक जो है निःशुल्क पूरे यूट्यूब पे निःशुल्क जो है हम यहाँ पे इसका अपडेट कर पा रहे हैं और आप तक शायद थोड़ी बहुत भी हेल्प पहुँच पा रही हो। तो आज हम लोग यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, धनिक धदैनी। देखिए बड़ा मज़ेदार चीज़ें हैं। लोक कथा ऐसे ही नहीं कहा गया है। भूतपूर्व या पूर्वजों के द्वारा जो हम लोगों के दादा पुरवा लोग के द्वारा जो बताया जाता था, हम लोग जब बचपन में रहते थे तो वो जो कहानियाँ हैं वही लोक कथा के रूप में उभर के आता है। और हर एक चीज़, हर एक लाइन के बाद आपको आगे ऐसा कुछ मोड़ लगता होगा कि इसमें कुछ और जानकारियाँ होंगी, कि इसमें कुछ और रोचक बातें कही गई होगी। इस आशा और उम्मीद के साथ आपको ये लोक कथा बड़े मज़ेदार के साथ आप सीख पा रहे होंगे, ध्यान दे पा रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। धनिक धदैनी। धनिक मतलब धन और धदैनी मतलब गजैनी। गजैनी मतलब जो धन के ऊपर ज़्यादा घमंड करते हैं उसके बारे में, उसी के बारे में यहाँ पे कथा निष्कर्ष है। और आपको लास्ट में इस कहानी सुनने के बाद, ये कथा सुनने के बाद आपको जो संदेश है वो आप विस्तार करेंगे, बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले कि आप यदि स्थिर से बैठ गए होंगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करेंगे और इत्मीनान से आप अपने अटेंडेंस लाइक करके अटेंडेंस बना लें। उसके बाद जो है सो आप यहाँ पे बैठ जाएं और एक एक करके लाइन बाय लाइन सुनेंगे। चलिए। एगो गाँव में एगो बूढ़ी हली। एक गाँव में एक बूढ़ी थी, ओकर साधे एगो बेटा हले चमटू। उसका जो सो एक बेटा था जिसका नाम था चमटू, जो पात्र के रूप में यहाँ जाना जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में ध्यान देंगे। भूखे दुखे कोनो रकम दियो साग मांडे दिन काटे हला। ठीक है, दोनों जो सो भूखे रख करके दुख भरी संकट में साग मांड पी करके, साग मांड के साथ इन लोग जो है अपना जीवन यापन व्यतीत कर पाते थे। खान पान इन लोग का साग मांड था। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा के एगो टाका दे के कहले, रुपया का कुछ रुपये पैसे दे करके। और जो सो चमटू को वो बूढ़ी एक दिन कहती है, क्या बोलती है, नूनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर। नूनू बाजार जो और कोई व्यापार कर, कुछ काम कर, कुछ रोजगार कर, नहीं तो की कर घर चलेबे, नहीं तो क्या करके तुम घर चलाओगे, कैसे तुम घर चलाओगे। फिर आगे क्या होता है, रूपा टाका लेके चमटू हाट गेला। अब जो है कुछ रुपया जो सो, रूपा मतलब रुपया, कुछ रुपया टाका ले करके और जो है हाट जाता है, बाजार जाता है। हाट मीन्स बाजार जाता है। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गए, तबो कोनो चीज़ ओकरा पसंद ना भेल। पूरे दिन जो है दुकान यानी हाट वगैरह जो है बाजार में देख करके, दुकानदारी देख करके थक गए चमटू, लेकिन तब भी ओकरा कोई व्यापार करे के कोई वैसन पसंद ना भेल व्यापार करे खातिर। बेचारा करत तो करते की
अब जो है वो सोचने लगा कि अब क्या करें कि हम दिन भर टाइम बिता दिए और व्यापार करने का कोई ऐसा जुगस्ता नहीं मिले। छूछे हाथ घर घुर ले, मायक धुंधरेली सुनेहल, ठीक है, सुनेहल। अब जो सो क्या हुआ, छूछे हाथ जो है वो घर घूर के आता है और माँ को जो धुंधरनी है, धुंधरनी मतलब फटकार तुत्कार, ये सब जो है फटकार तुत्कार मतलब वो जो सो माँ के द्वारा सुने लागू है। माँ बाप सुनवो लागू थे जब कोई बेटा बेरोजगार हो वो घूमो चलू है, ठीक है, तो ओकरा उस तरह से सुनाने लग गई। तखन ढेर बुझा बुझ बाज के देखे आर घूरी पोरे घुरित बेरा पटाई सटाई के एगो बांदर किनल आर मुँह अंधेरे घर घुरल। तब जो सो बहुत कुछ बूझ समझ करके क्या किया कि बाजार गया सेकेंड बेरा में, यानी घुरती बेरे मतलब सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद का समय को वो बाजार जाता है और क्या लाता है, एक बंदर लाता है, एक बंदर किन के ले आता है। मुँह अंधेरे घर घुर ले मतलब जब वो शाम हो जाता है, झपझपवा हो जाता है, तब वो जो सो घर वापस आता है। बेटा काम देख के बूढ़ी रांगे चमटू के धमकावे लागली, ठीक है। अब जो सो बेटा का ये कर्म देख करके बूढ़ी जो सो पूरा रंगे चमटू के धमकावे लगले, मतलब पूरे रंग में अब पूरे जो सो ये उसका जो दुधरेती हुई है उस तरह से बोलते हुए डांट फटकार लगाते हुए उसको जो सो धमकावे लागले। क्या कहे लागले, हाँ रे कुलजारा, हाँ रे कुलनगार, हाँ हाय भातवा ई बंदर टा की कर में, हाय रे कुलनजारा, हाय रे कुलनगारा, हाय रे भतखावा, ठीक है। तो बंदर के लाइन के ई बंदर के की कर में, यह लूर तो बाप ढक्सा आधे दिन टिंगर गेलो, ठीक है, आधे दिन टिंगर गेलो। क्या कहते हैं कि इसी लूर में, इसी ज्ञान बुद्धि में, इसी चाल में तोरे बाप जो हो आधे उम्र में आधे दिन टिंगर गेलो, आधे दिन जो सो टिंगर गेलो मीन्स खत्म हो गेलो, मोर गेलो। तोहू सही डहर धर लो, तोहू जो है तू भी वही रास्ते अपनाया हो, तू भी वही रास्ता अपनाया हो जो तोर बाप अपने ले हलो। इतना कही के छमक भीतर बाटे डुकली, और इतना कह करके जो है छमक करके भीतर जो है अपना द्वार घर जो है से चले जाती है, अंदर घुस जाती है वो बूढ़ी। बेचारा चमटू तो सुखाए गेल, चमटू जो है क्या होल, सुखा गेल, मतलब वो टेंशन में रहे लागल। माँ के ऐसा दुत्कार सुनते वो टेंशन में हो गेल। अब क्या होता है, एक तो सारा दिन भूखे पियासे थक मोर के कते हुए एगो बंदर आनल, ऊपर से मायक बोली सुन के अथिर भय उठल, ठीक है। एक तो दिन भर प्यासा मारा हाट बाजार वगैरह में घूमते हुए, उनको तो समझदारी नहीं आया कि कौन सा व्यापार किया जाए। व्यापार करने का समय उसका दूसरा बार जो सोच समझ करके जाता है मार्केट और वहाँ से बांदर लाता है, और फिर वही बोलता है कि एक तो दिन दोपहर घूम करके बांदर लानो और ओकर ऊपर माय के ई बोलहन सुन करके अथिर भय गए, मतलब वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। चमटू के कांदू मंदू देख के बंदर बूढ़ी थिन गेला और कहले, चमटू को इस तरह से रोता धोता हो देख करके, रोता और नाराजगी देख करके उसका बंदर जो है वो बूढ़ी माँ के पास जाता है और क्या कहता है, मैं चमटू के नाय धमकाही, मैं चमटी के तो नाय बोलही, हमें खूबे सोना रूपा आन देबो, हमें खूबे सोना रूपा आन देबो। ये लाइन को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाएगा। बंदर कहता है कि मैं चमटू के तो नाय धमकाही, हमें खूबे सोना रूपा आन देबो। दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत घूर एगो राजक महल गेला। अब दूसर दिन जो सो झलफले मतलब एकदम पूरा जो सो एक विचार के साथ कि हम झलफले मतलब हो गया कि आप जैसे उठते हैं ना, मतलब अचानक सा विचित्र हो करके, मतलब कुछ करना है, इस तरह से जज्बे के साथ उठता है और वो बहुत दूर एक राजा के घर, राजा के महल जाता है। एगो गाढ़े मने मतन सोना रूपा बांधल और घर आन के बूढ़ी दे दिलक। अब जो सो पूरा एक जो सो मोटरी लेता है, मोटरी बंधा हुआ मोटरी गांठ लेता है जिसमें से सोना और रुपया बंधा हुआ रहता है, वो पूरा जो सो
बूढ़ी को ला करके घर में देता है। अब कहता है बूढ़ी अत्ते सोना रूपा देख के गदगदाए उठली। अब बूढ़ी जो है इतना धन संपत्ति दे करके, इतना धन दौलत दे करके कि बांदर आते सामान आते रूपा और सोना हमार खातिर लाइन दिलक, जे चमटू बंदर लानले है। चमटू के तो चमाक मारी तड़े न और बंदरे के बेटा बेटा कहे लागले। अब जो है इतना खुशी हो गया वो बूढ़ी के अंदर कि बेटा को जो सो पूरा चूमने लगी और बंदर को भी बेटा बेटा कह के पुकारने लगी। कैसने वैसने बंदर कहियो कहियो रूपक टका आने लागल तो कहियो मूंगा मोती। और वही बंदर जो है कभी रुपया टका लाता था और कभी जो है सो मूंगा और मोती लाता था, हीरा मोती इस तरह लाता था। देखते देखते बांदरे प्रतापे चमटू राजा बन गेल। और इस तरह से बांदर के सहयोग से, बांदर के कर्म से वो जो सो राजा बन जाते हैं। पौवार घारे जंघे बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ा बन गे के तैयार है। ठीक है, उस तरह से जो पवार घर यानी जो झोपड़ी घर है होकर, वो झोपड़ी घर से बन करके बड़ा बड़ा जो है गढ़ गुढ़ा बन के तैयार हो गया है। मतलब बड़ा बड़ा जो सो महल महल बन के तैयार हो गया है। लाखे कारोबार चले लागल और लाखों लाख का जो सो कारोबार बिजनेस चलने लगा। घोड़ा हाथी और घर भर गेला, घोड़ा हाथी जो सो पूरा घर भर गेल। दूधेक बान बोहे लागल, दूधेक बान बोहे लागल। मतलब इसके यहाँ जो सो पूरा खुशियाँ यानी पूरी तरह से यह जो सो खुश हो गया पूरे ज़िंदगी इन लोग इसका जो है चमटू का और चमटू माय का बहुत अच्छा चलने लगा। गाँव के कते कते लोग चमटू घरे मुनीस खटे खातिर हामा गोड़ी दिए लागला। और जो है गांव के कितना बहुत सारे लोग मुनीस खटे खातिर मतलब यहाँ मजदूरी करे खातिर जो है गोड़ पैरवी यानी पैरवी करे लागला। परे खाए के पैरकल पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे नाका तोड़ी करे लागला। और जो है जो पंडित लोग जो परख गए थे लोगों को, जो अपना उसका प्रजा लोग हैं, उसका जो क्या कहते हैं उसको, जो जिसके यहाँ पूजा करते हैं उन लोग के यहाँ जा करके कि क्रांति पाठ हो इस तरह से करवा करके पूजा करा करके मतलब तरह तरह का जो सो अशुद्धियों को बता करके और वहाँ पे पूजा करते हैं और वहाँ से वो अपना पैसा बनाते हैं। उसी तरह से चमटू के घर आ करके भी उन लोग ऐसा प्रयास किए और तराश करने का करके उसे पैसा लूटने का काम कर रहे थे। रसे रंगे डुबल चमटू उदम सांड रकम घूरे लागल। ठीक है, रसे रंगे डूबल चमटू उदम सांड लखे घूमे लागल। मतलब पहले जिस तरह से दुख दर्द में अपना जीवन बिताता था उससे उभार होकर के अब जो सो सांड के रखें ये घूमे लागला। मतलब अब जो सो पूरे ताकतवर बलवान धनवान के जैसा बन करके ये जो सो घूमने लगा। बूढ़ी शान तो देखे के नियर होले। ठीक है, और बूढ़ी का जो शान था, बूढ़ी का जो जिस तरह से गर्व हो रहा था अपने आप में, जो चहक था वो एक देखे नियर हल है। मतलब देखने के लायक बन रहा था कि बूढ़ी की कितना त्वरित खुशियाँ आ गया था इसके अंदर। बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा खाटी बनाए दिले और दुलार प्यार से ओकरा खियावे पियावे लगल। अब जो है सो बूढ़ी जो है सो क्या होती है, बांदर के खातिर जो है सो रुपये का खाटी बना देता है। रुपये खाटी मतलब एगो रुपये खाटी, 1 रुपये का जो है खाटी बना देती है और उसमें जो सो बंदर का खिलान पिलान सब चलने लगता है। चमटू घरे ताम झाम देख के आसपास के लोग मुंडे हाथ ले लेला। ठीक है, आसपास के लोग चमटू का चमत्कारी देख करके और आसपास के लोग जो सो मुंडे हाथ धर लेला। मतलब सोचे लागला कि चमटू जे रसे रसे कहीं गते चल करके और बैठो हल से आज सांड जैसन घूमे लागल है। इतना धनवान इतना बलवान कैसे भेल। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बंदरे बूढ़ी के अपन ठीन डाइक के कहले। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जो सो बंदर बूढ़ी के अपने ठीन डकाई के कहले। क्या कहले डकाई के? पूछता है बंदर अपनी बूढ़ी माँ से, क्या माँ आभरी दादा के ब्याह दिए चाहिए। ठीक है, अबर जो है सो दादा के ब्याह यानी दादा के चमटू के ब्याह हवे के चाहिए।
काइल काइल हमें एक ठीन कन्या देखे जेबो। ठीक है, काल जो है हम एक जगह जो है सो कन्या को यानी कन्या को देखने के लिए जाएंगे। तनी झलफले जलपान कर दिया, यानी जो है बहुत जल्दी में झलफले में जल्दबाजी में ही जलपान जो सो तैयार कर दिया। ठीक है, जो सुबह का भोजन है उसको जलपान कहते हैं। दोसर दिन जलपान खाए के बांदर झलफले घर से बाहर आयल और बेरा चके बैसते एगो राजा गेला। ठीक है, अब जो है दूसरा दिन होता है, सुबह होता है, वो नाश्ता करता है, झलफले हुए जल्दबाजी में नाश्ता करता है और बाहर आ जाता है, घर से बाहर आता है। और उसके बाद जो सो बेरे छेक मतलब जो है सो शाम ढलने से पहले ही वो एक राजा के घर जाता है। बांदर के खूब मान सम्मान भेल और वहाँ जो सो बांदर का बहुत मान सम्मान होता है। फूले गदा लाग गया। ठीक है, फूले गदा लग गया मतलब सोफा वाला गदा जैसे लग गया। केकर खातिर? बांदर खातिर। बांदर पोगराय खाए लागला और चमटू राजा के परतुपातेक कथा बर्ता कहे लागला। ठीक है, अब जो है बांदर को सोफा वाला गदा मिल गया था, बैठ करके पोगरा खा रहा था, नाश्ता में जो मिला हुआ था। अब वो पोगराते हुए बात करते हुए किसके बारे में? चमटू राजा के बारे में कि ऐसे ऐसे वो अमीर है, इतना ओकर धन दौलत है, ओकरे शादी लेल खातिर बेटी के हाथ मांगे लाल हियो। इस तरह से जो सो बात करने लगा था। बर्तू पाते कथा सुन राजा खुशी ठेकान ना, और जो सो बर्तू के पता सुन करके मतलब ये रिश्ता को पता सुन करके राजा का जो सो ठिकाना नहीं हो रहा था, मतलब पूरा खुशी से वो भी गदगद था। तकर बादे बिहाक दिन ठेकान धराए के बांदर हासल खेलल घर घुरेला। अब जो सो बिहा का दिन तिथि सब कुछ क्लियर करके बांदर जो सो हंसते खेलते हुए घर चले आता है। बूढ़ी सुनली तो गर्वे फूल गेली, और बूढ़ी जब सुनती है तो गर्व से वो एकदम पूरे जो सो सीना चौड़ा होता है, मतलब कहा जाता है पूरी खुशियाँ अपार हो जाती है उसके अंदर। अबरी तो बूढ़ी बांदरे गोड़े तेलवे मखवे लगली। ठीक है, अब जो सो बूढ़ी जो सो इतना देखते हुए, इतना कर्म देखते हुए बंदर का, अब बूढ़ी जो है बंदर के पैरों में तेल मखवे लगली, मतलब तेल जो सो मालिश करने लग गई। दुलारे तो कोनो सीमा नहीं, और इतना प्यार दुलार देवे लागले बंदर के जो कोई सीमा ना है। बहुत दूर मतलब बहुत जो है सो सेवा समार करे लागली बूढ़ी बंदर के खातिर। और एक दिन हंसी खुशी चमटू बियाह भेल। अब जो सो हंसी खुशी से चमटू का बियाह एक दिन हो भी जाता है। बुढ़िया खाते सरगे चाँद आ गया। अब बुढ़िया खाते जो सो सरगे चाँद मतलब ऐसा बहू मिल गई, वैसन चाँद के मुखड़ा मिल गेल, वैसन चाँद के टुकड़ा मिल गेल जो पूरा गदगद है, पूरा खुश से उछल पड़ल है। दिन रात बहू बेटा डूबल रहे लागलिन। अब जो सो दिन और रात बेटा और बहू के प्यार में, बेटा और बहू के दिनचर्या में डूबी हुई रहती है। बांदरे खोज पुछार भला के करे। अब जो सो अपना बांदर को इतना लाड प्यार छोड़ करके बेटा बहू का लाड प्यार में व्यस्त रहने लगी थी ये बूढ़ी। ठीक है, दूसरी बात है उसके बाद क्या होता है, न चमटू कखनो बंदरे टवान ले, न चमटूक बहुही। न चमटू जो सो कभी बंदर का ना खोज पूछा, ना पता ठेकान पूछे, ना चमटू की जो पत्नी है बहुही वो ऊपर ले यदि कखनो बांदर चमटूक बहू के भौजा भौजी कहे है तो वो बंदरे के खुखवाई देखे दे। ठीक है, अब जो है सो कभी कभी बंदरे जो है कभी नौकी भौजाई को भौजाई या भौजा कहती है, तब जो सो बंदरे ऊपर जो सो खुखवाई दे है। बंदर ने हिंदे रहल न हुंदे के, बांदर ना बूढ़ी तरफ से रही और ना बेटा की तरफ से, चमटू की तरफ से, दोनों तरफ से जो सो बट जाता है। बूढ़ी भी प्यार दुलार नहीं करने लगी, चमटू भी उसको प्यार दुलार नहीं करने लगा। गोठे नाय ने पंघाए बंधाए। ठीक है, गोठे गनाए ने पंधाए बंधाए। अब इस तरह से उन लोग का आपस में जो सो खुशी का मार छाप गया है, और बांदर का कोई देख रेख करने वाला नहीं मिल रहा, देख करने वाला कोई नहीं है। बंदरे की आँखी आर नींद न,
ठीक है। अब बंदर का आँख में नींद नहीं, मतलब उसमें अब संतोष या फिर आराम नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसको खाने के लिए नहीं कोई पूछ पा रहा था, ना उसका कोई ठेकान पता कोई पूछ पा रहा था। तखन एक दिन बंदर बूढ़ी के डाइक के पूछले। तब जो सो एक दिन बंदर जो है बूढ़ी को पूछता है, क्या माँ दादा तो बियाह भय गेलै, अबरी हम यदि मोर जइयो तो तोर तब तोय की करमे। दादा के बियाह तो हो गेला, खुशी मंगल से हो गेला, यदि अब हम मोर जियो तब तोय की करमे। तब जो सो बोलती है बूढ़ी, तखन बूढ़ी कहले, तब जो सो बूढ़ी क्या कहती है, हाँ बेटा ऐसन आओ आओ खाओ काहे बौकहीं, ठीक है। इस तरह से आओ छाओ, इस तरह से दुख जनी बात काहे तुम बोलो हैं, तो मोरले हमें हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़ेबो, ठीक है। तो जो से मरले तो हम खूब कांदबो और खूब रोवे लागबो, कांदू लागबो और तोरा चंदन काठे, तोरा चंदन की लकड़ी से तोरा पोड़ाएबो, मतलब जलाएबो। और फिर तो मरले हमें हमें की बचाए, हमें कोई की बचे बेटा। अब तो जैसे तू अपने मरने के बारे में बोलता है, तोरा तो ये सब करिए लबो, लेकिन तोरा मरला के बाद कि हम बचे पारब बेटा, नहीं बचे पारब। इस तरह से जो सो माया करती हैं, दया करती हैं, बंदर को साथ साझा करती हैं वो बूढ़ी। अब फिर क्या कहती है, दोसर दिन बंदर मोरल टटक कर जो है मोरल का नाटक, यहाँ नाटक होगा, नाटक कर ले। अब जो सो क्या करना है, मरने का वो नाटक करता है, ठीक है। देखी खातिर कि ई सब की करता कि हम मर जाएंगे तो एक नाटक करते हैं, देखते हैं कि हम लोग मरने के बाद ये सब क्या क्या करती हैं। बिहान ही जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मोर गेल तो तनी इधर उधर उल्टा पलटाए देखली। अब जो सो उसके सुबह में होता है कि बिहान नाटक बंदर जो सो नाटक कर बैठता है। अब बूढ़ी देखती है, बूढ़ी देखने के बाद इधर से उधर पलटती है, उधर से इधर पलटती है, देख नहीं रही इसका कुछ सुख बुग ना है, कुछ हला चल चाहट ना है। तब की करलक, मेतुक धाने के घर में एगो तनी कानले ना है, ठीक है। यहीं पे देखिए मेन बात है, मेतुक धाने के घर में एगो तनी कान लेना है, ठीक है, एगो तनी कान लेना है। इतना धन का गर्व हो गया था, धन का इतना घमंड हो गया था कि एक बूंद भी वो, मतलब एक भी आंसू निकाली नहीं, थोड़ी सी भी नहीं रोवी। बंदर एकदम सुगम, अब बंदर जो सो इतना सुगम हो गया, इसको हिलाते डुलाते हुए, क्योंकि वो नाटक कर रहा था, पूरा सुगम हो गया। बूढ़ी नाकवा आरो दाइव के चमटू के डांकले और कहले। बूढ़ी जो सो क्या करती है, नाक दबाते हुए, जैसे देखते हैं सामने से कोई कुत्ता बिल्ली मर जाता है तो उस तरह से किस तरह से गंध आने लगता है, तो उस तरह से ही सामने में थी बूढ़ी, तो नाका दाब करके, नाक दबा करके सेंट की जो सो गंध ना होवे इस कारण से, और कहती है अपना नाक दबाते हुए कि चुने रे चमटू, क्या कहती देखिए, यह देखी बेटा बांदर मोरलो रे, ठीक है। ये क्या बोलती है, रे बेटा देख कि बांदर मर गेलो, जो एगो पवार पवार डोराए बांधाई के खेते बाटे फेंक दे भी नहीं तो गमकतो, ठीक है। जो एक पवार का डोरा बना करके, पुआल का जो रस्सी बना करके खेते तरफ जो सो फेंक दो, खेत तरफ नहीं फेंकेगा तो जो सो क्या होगा, ये गमकतो, जो सो पुआल का रस्सी बना करके खेत तरफ फेंक दो। इस सब बात सुन के बांदरे गोड़े लहर मगजे, ठीक है। इस सब बात के सुन करके बांदर का जो ये था सोच जो चल रहा था, मतलब जो पूरा जो इसका दुख भरा संकट जो चल रहा था, वो गोड़े लहर मगजे चल गए, मतलब एकदम पैर से लेकर सिर तक जो इसका पूरा गर्म हो गया कि वाह रे वाह, इतनी धर्म की घमंड से अब जो सो फुटल मगजे फुटल, अब जो सो इसका माथा पर सवार हो गया, और वहाँ से जो एकदम दिमाग में काम करने न लगा कि इसका इतना सेवा समाज, इसके लिए हम इतना किए, राजा के घर से धन दौलत ला दिए, राजा की बेटी से शादी करवा दिए, तब एक जैसे घमंड हो गया। मने कर ले बाह गे बुढ़िया, मने में क्या कहता है, बाह गे बुढ़िया ऊ गिला खाली छाइब करे हली, कि ऊ गिला तो जैसे एक नाटक ऐसा जैसे खवो है कि तो जैसे हमारे एक ऐसा करो लें, बढ़ाव करो लें कि भाव देवो हलें कि तो मर में तो तोरा जैसे चंदनी लकड़ी से पोड़ेबो जलेबो और तोर मरले हम कांदबो, तोर मरला के बाद हम बचे नहीं पारबो, हमू मर जीबो।
अच्छा रे अबरी, अच्छा अबरी बुझेबो। ठीक है, अब बंदर क्या कहता है कि अच्छा अबरी जो है तोरा पता चल जितो बुझेबो। दौड़ो दौड़ी चमटू बांदरे गोड़े डोरा बांधल और टान घिस कर ले। ठीक है, घिसोर ले खेत बाटे फेंक अल। अब जो सो टान खींच करके पुआल का रस्सी पैरवा में बांध करके और उसे घिसते हुए खेत तरफ जो सो फेंक आया। बांदर कोनो रकम माय गो बाप गो करे उठल। अब जो सो वहाँ अचानक से फेंक देता है जब चमटू, तब जो सो बांदर अचानक से उठता है, माय गो बाप गो कह करके उठता है। तब तक मुँह अंधेरा भय गेल हल। तब तक जो सो वो झपझपुआ बेरा हो गल, रतिया हो गल है। बांदर एगो तितकी लेके चमटू गढ़े आग लगाई दिल। अब जो सो बांदर इतना गुस्सा में आ गया कि हम इतना से हमर करल से तो धनवान भेलें, हमर करल से तो राजा के बेटी शादी कर लें, हमर बेटा करल से तोर सोना चांदी घर भरलों, और तो आज हम अपन धन के घमंड से हमरा तो फेंक दिलें, हमरा तो रस्सी से घिसिएलें, हमरा तो गंध के खातिर दूर कर देलें। इस सब सोच करके वो गुस्सा में आ जाता है और तितकी को लेता है और चमटू के गढ़ जो होता है, गढ़ मतलब जो किला है, जो महल है, वहाँ पे जो सो इसका आग लगा देता है। सभी पोड़ैक मर गया और सब लोग जो सो क्या हो गया, जल करके मर गए वहीं पे अंदर महल में ही। जितना नौकर चाकर, जितना धूर मजदूर, जितना भी चमटू माय साबे अल, सब कोई मर गया। बांदर अपन आँख देहना बांदर जो सो अपन आँख टेहना लेके उद्देश्य से पराई गला। अब जो सो बंदर छलांग लगाते हुए, टहना लगते हुए, मतलब अपने पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के वो परदेश के लिए चले जाता है। ये थी पूरी कहानी, जो धनक धधेनी कहानी है। ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों। यदि आपको प्यार आया हो, ये पसंद आया हो, ये चैनल को ये कहानी पसंद आया हो, तो इसमें क्या संदेश है, क्या करनी चाहिए लोगों को, ज़रूर आप संदेश देंगे। और कहानी पढ़ने से नहीं, इसका संदेश आपको समझने से होगा। और ढेर सारा प्यार आप लाइक करके, कमेंट करके और लोगों को शेयर करके ढेर सारा प्यार देंगे। बस उद्धार में आपको एक ही चाहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, और लोगों के पास शेयर करना। उद्धार यही कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।